शादी नहीं आजादी प्यारी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। आजकल वैसे हर युवा यही कह रहा है, कहते हैं कि जोड़ियां आसमान में बनती हैं, शादी की उम्र होती ही माता पिता अपने बच्चों के लिए अच्छे वर वधू की तलाश में लग जाते हैं। लेकिन पिछले कुछ वक्त से समाज में तेजी से बदलाव आया है, सोच में बदलाव आया है। खासकर ये बदलाव बड़े शहरों में बहुत ज्यादा देखे जाने लगा है। बड़े बड़े शहरों में ऐसे कई युवा आपको मिल जाएंगे जो कि शादी नहीं करना चाहते हैं। इनमें लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, दोनों शामिल हैं। युवाओं को सिंगल रहना ज्यादा पसंद है, इसे वो अपनी पसंद मानते हैं, न कि अपनी मजबूरी। लेकिन समाज के एक तबके की ये सोच हो सकती है, मगर इसका दूसरा पहलू भी है जिसको समझना बहुत जरूरी है। असल में शादी का सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व तो है ही, लेकिन इसके साथ ही साथ भावनात्मक सहारा भी मिलता है। जिम्मेदारियां साझा करने से राह आसान हो जाती है। आज 7 फेरों के पवित्र बंधन के इर्द गिर्द हम युवा पीढ़ी की इस नई सोच पर बात करेंगे, उसे समझने की कोशिश करेंगे। समाज, परिवार, परंपरा, नजरिया, समाधान, हर पहलू पर आज हम अपने खास मेहमानों से चर्चा करेंगे। तो आखिर हम इस मुद्दे पर बात कर क्यों रहे हैं? आखिर शादी करना और ना करना किसी की निजी चॉइस हो सकता है, लेकिन जब कोई बड़ी हस्ती शादी जैसे विषय पर कोई बयान दे तो जाहिर सी बात है कि उस पर चर्चा होती है, बहस भी होती है, और ये लाजमी है। हाल ही में सांसद और अभिनेत्री जया बच्चन ने शादी जैसे विषय पर एक बयान दिया। शादी की प्रासंगिकता को लेकर उनके बेबाक बयान ने देश भर में एक बहस छेड़ दी है। जया बच्चन का ये बयान आज सोशल मीडिया से लेकर फैमिली ग्रुप्स तक में चर्चा का विषय बना हुआ है। उन्होंने एक इवेंट में कहा कि वो नहीं चाहती कि उनकी नातिन नव्या शादी करे। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि आजकल शादी बहुत आउटडेटेड हो चुकी है। उनके इस बयान ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या वाकई सच में युवाओं के लिए अब शादी का महत्व कम हो गया है, या फिर आजाद ख्याल का होना, शादी से दूरी बनाना एक बेहतर ऑप्शन है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे खास मेहमानों से। उससे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। रीति रिवाज से आज के युवाओं का मोह भंग हो रहा है। क्या 7 फेरों का बंधन कमजोर पड़ रहा है? आजाद ख्यालात के आगे शादी, ब्याह, परिवार जैसे शब्द बेमानी हो रहे हैं। ये तमाम सवाल इसलिए क्योंकि बॉलीवुड की नामी गिरामी एक्ट्रेस जया बच्चन ने शादी की परंपरा को आउटडेटेड करार दिया है। दरअसल हाल ही में जया बच्चन मुंबई में वी द विमेन इवेंट में शामिल हुई। इस कार्यक्रम में उन्होंने शादी के विषय पर खुलकर अपनी राय रखी। जया बच्चन ने इस कार्यक्रम में कहा, मैं नहीं चाहती कि नव्या शादी करें। जाहिर है शादी जैसी पवित्र रीति रिवाज पर यह जया बच्चन की निजी राय है, लेकिन ये समाज के एक तबके के नजरिए को भी उजागर करती है। शादी के विषय पर जया बच्चन आगे कहती हैं, मैं अब दादी हूँ, नव्या कुछ ही दिनों में 28 साल की हो जाएंगी। मैं अब इतनी बूढ़ी हो गई हूँ कि यंग लड़कियों को बच्चों की परवरिश के बारे में सलाह नहीं दे सकती। चीजें बहुत बदल गई हैं और आजकल छोटे बच्चे इतने होशियार हैं कि वो आपको मात दे देंगे। ऐसे में सवाल ये है कि इस मनोस्थिति की वजह क्या है? क्या ये सोच युवाओं के जहन में घर कर रही है कि शादी से उनकी आजादी छिन जाएगी? शादी ब्याह पर अपना नजरिया रखते हुए जया बच्चन शादी की तुलना दिल्ली के लड्डू से करती हैं। दिल्ली का लड्डू खाओ तो मुश्किल, ना खाओ तो भी मुश्किल, दोनों ही मुश्किल हैं। बस लाइफ को एंजॉय करो। सवाल सही या गलत का नहीं, सवाल नजरिए का है। शादी ब्याह जैसी परंपरा जिस पर परिवार, समाज का आधार टिका है, आज के युवाओं का इस सामाजिक व्यवस्था पर से भरोसा क्यों उठ रहा है? क्या युवाओं के लिए रिश्तों की परिभाषा बदल रही है? क्या रिश्तों को बोझ मानने वाले युवा सिंगल स्टेटस को एंजॉय करने लगे हैं? क्या इस सोच के बीच रिश्तों के फेल होने की आशंका एक वजह तो नहीं, और ये आशंका बेवजह भी नहीं है? एक आंकड़े पर गौर करें तो कोर्ट में पेंडिंग केसेस में से 20 से 30% मामले वैवाहिक विवाद से ही जुड़े हैं। यानी बदलते माहौल में युवाओं की सोच भी बदल रही है। वजह क्या है? क्या डिजिटल मीडिया का वर्चुअल वर्ल्ड युवाओं को समाज, परिवार और शादी जैसे रिश्तों से दूर ले जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि ये सोच ऐसे युवाओं को किस दिशा में लेकर जा रही है? जॉइंट से न्यूक्लियर फैमिली और अब सिंगलहुडनेस, युवाओं के एक वर्ग की ये सोच किस दिशा में बढ़ रही है? इस पर चर्चा जरूरी है, समाधान भी जरूरी है,
क्योंकि इस सोच से भविष्य का आधार जुड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो इसी पर हम बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त लेस्ली त्रिपाठी जुड़ चुकी हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। लेस्ली, स्वागत है आपका। मैं सबसे पहले जो जया बच्चन ने कहा है शादी को लेकर, उस पर मैं आपकी राय जानना चाहूंगी। नमस्ते मैम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। मैम, ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि आजकल हम जैसे सिचुएशन देख रहे हैं, इतना चीटिंग हो रहा है, इतना डिवोर्स केसेस हो रहे हैं, लोगों में पेशेंस कम है ईच अदर एक पार्टनर के साथ रहने के लिए। और लगता है कि कहाँ फंस गए। पहले एक टाइम था जब हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स इसको सोचते थे कि चलो शादी कर लेते हैं और इससे लड़की की ज़िंदगी सेटल हो जाएगी क्योंकि वो नौकरी नहीं कर रहा है, लड़का नौकरी कर रहा है। अभी के ज़माने में लड़कियां एजुकेटेड है, हम खुद इनकम भी कर रहे हैं, तो लगता है कि हमें किसी की ज़रूरत ही नहीं है। हम खुद अपने पेरेंट्स के साथ भी रहे तो वो ज़िंदगी बहुत ही खुशहाली रहेगी। कभी कभी लगता है कि मम्मी पापा के साथ रहो, उनकी केयर करो और खुद अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करो और अपना जॉब करो, अपना ग्रोथ देखो, अपने लाइफ में प्रोग्रेस करो। दैट्स इट, लाइफ इज शॉर्ट। और कितना किसी और के साथ झेलो, क्योंकि कभी कभी मैच नहीं होता है। कुछ दिनों के लिए हमें एक पार्टनर अच्छा लगता है, कुछ दिनों के बाद एडजस्टमेंट बंद हो जाती है। तो कभी कभी ऐसा लग रहा है कि क्या इज इट वर्थ इट। लगता है कि डेंजर जोन में हम जा रहे हैं। तो आधे लोग डरे हुए हैं, जहाँ पे ज्यादा प्रेशर है वहां पे लोग शादी करें, जहाँ पे थोड़ी बहुत छूट है पेरेंट्स का या समाज में या इंडिविजुअल खुद इनकम करे, उसको किसी के पैसों की जरूरत नहीं है, पार्टनर की पैसों की जरूरत नहीं है। वो सोचे चलो ठीक है, आई कैन एंजॉय लाइफ, मैं खुद लाइफ जी सकता हूँ। और ये बात भी है कि अभी बहुत सिंगल बच्चे मिलेंगे हर फैमिली में, मोस्टली फैमिलीज में बहुत सिंगल बच्चे मिलेंगे जो कि शादी की उम्र क्रॉस कर चुके हैं एंड सोसाइटी भी इसे ओके हो चुकी है। ना ही वो ताने मार रहे हैं, ना ही वो कुछ बोल रहे हैं। पीपल आर कूल कि चलो नहीं, लेकिन ये बताइए, चलिए आपने ये सारी बातें तो कह दी, अब इसका मतलब तो सीधे सीधे निष्कर्ष ये निकलता। निशा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन उससे पहले लेस्ली से एक सवाल कर लिया जाए। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि युवा रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं। जी, मानती हैं आप इसको? जी मैम, एक्चुअली पहले मेरे मम्मी हो या मेरी मासी हो या मेरी बुआ हो, ये सब ना बहुत लाइक सारी चीजें ना एडजस्ट कर लेती थी, सुन लेती थी चुपचाप। हम अभी ना 2 दिन सुनेंगे, 3rd डे नहीं सुनेंगे। अगर कोई हमें चेंज करे और हमारी गलतियां कंटिन्यूसली निकाल रहे, हम बोलेंगे चलो बहुत हो गया, इधर मैं यहाँ से निकली या। अच्छा, दो चीजें, क्या युवा इम्पेशेंट है या फिर सेल्फ डिपेंडेंट इतना हो गया है कि उसको किसी की जरूरत नहीं है? मैम, दोनों है। एक तो आत्मनिर्भर हो गए हैं, इंडिपेंडेंट हो गए, और सेकंड है एडजस्टमेंट नहीं कर सकते ज्यादा। थोड़ा बहुत अगर दूसरा इंसान हमारे लिए एडजस्ट करेगा तो हम थोड़ा करेंगे। अगर वो बोलेंगे पूरा एडजस्टमेंट करो, आपको पूरा पति का ये करना, जैसे आज लेडीज का क्या होता है, वो जॉब पे भी जाती है और उसके ऊपर खाना भी बनाती है, बच्चों को भी संभालती है। उनका दिमाग में जो प्रेशर लेवल ना कुकर की तरफ फट जा रहा है और अभी वो हैंडल नहीं कर पा रहा। सोसाइटी में ऐसा हो गया है ना, वो हैंडल नहीं कर पा रही। लेडीज में बहुत टेंशन आ गया है। चलिए, दोनों चीजें। अब डॉक्टर निशा आपके पास आती हूँ। बहुत सारे सवाल, मतलब ये जो जेनजी हमारे साथ हैं, जेनजी ने खड़े कर दिए, लेकिन पहला सवाल यही कि जया बच्चन ने जो कहा कि वो नहीं चाहती कि उनकी नातिन शादी करें, शादी के कंसेप्ट से युवा तो दूर हो ही रहा है, लेकिन अब जो बड़े लोग हैं वो भी इस तरह की सलाह दे रहे हैं। इस पर पहले आपकी राय बताइए। देखिए, उनकी शादी को 50 इयर्स हो गए हैं और हम सब जानते हैं कि शादी सेक्रीफाइस का नाम है, गलतियों को माफ करना एक दूसरी। तो जब 50 इयर्स आप किसी के साथ रिलेशनशिप में रहते हैं और आपने जिंदगी देखी, आपने अपने आसपास के रिश्ते देखे हैं, तो आपको समझ में आता है कि सिर्फ शादी ही जिंदगी का गोल नहीं है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि जब मैरिज होती है, और स्पेशली जया बच्चन के ज़माने की बात करें, तो आपको अपने करियर को सेक्रीफाइस रखना पड़ता है। आपको बच्चों की ग्रोथ में, अगर पार्टनर बाहर काम कर रहा है तो आपको बच्चों को अकेले संभालना पड़ता है, घर को संभालना पड़ता है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइसल रोल जो है वो फीमेल पार्टनर को रोल प्ले करना पड़ता है। या तो अगर उस मामले में उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग वो एक ऐसी ग्रैंड पेरेंट हैं जो नहीं चाहती और अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को फोर्स नहीं करना चाहती शादी के लिए, तो मुझे लगता है इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बिकॉज एज ए थेरेपिस्ट ऑल्सो मेरा मानना है, आज की डेट में मैरिज इंटेंशनल चॉइस बनती जा रही है और इट शुड बी, क्योंकि मैरिज की सैनिटी धीरे धीरे खोती जा रही है। लोग रिलेशनशिप में होते हैं तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या इनफिडेलिटी करते हैं, मल्टीपल अफेयर्स में जाते हैं, तो ऐसे में मैरिज की सैनिटी धीरे धीरे खोती जा रही है।
या हम मैरिज में रहते हैं सिर्फ बच्चों के लिए, बीच में जैसे कि फिर उन्होंने बात करी फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी होती है, एक दूसरे का अट्रैक्शन नहीं होता, कई बार दोनों के बेडरूम शेयर हो जाते हैं, या अगर बेडरूम शेयर नहीं भी होते तो साथ भी सोते हैं बट कोई इंटीमेसी नहीं होती, तो वो रेगुलर नीड्स का एक रिलेशनशिप रह जाता है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर होती हैं जिसके चलते आप नहीं निकल पाते हो या निकलना नहीं चाहते। अब आप एक वेब में आ गए हो, क्योंकि शादी के साथ बहुत सारे और रिश्ते भी जुड़े होते हैं, बहुत सारी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी जुड़ी होती है, आपके रिलेटिव्स है, आपका सोशल सर्कल है, तो यू डू नॉट वांट टू स्पॉइल दैट। तो मुझे लग रहा है कि उनके इस बयान को इस तरह से देखा जाए कि एक ग्रैंड मदर जो है अपनी ग्रैंड डॉटर को किसी चीज के लिए फोर्स नहीं करना ठीक चाह रही, है। और अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उनका ये कहना है कि अगर मैं अगर वो नहीं भी चाहेगी शादी करना तो मुझे कोई एतराज नहीं है, इट्स हर चॉइस। मुझे लगता है इट्स चिल्ड्रंस टुडेज हर चॉइस। और जहाँ की बात करें हम मेट्रो सिटीज में, वहां पर भी 10-20% फैमिलीज हैं जहां पर योर चॉइस की बात होती है। अगर हम हिंदुस्तान पे बड़े लेवल की बात करें, जो 70% इंडिया है वो स्मॉल सिटीज में है, वहां पर आज भी सेकेंडरी चॉइस नहीं है शादी। बिल्कुल। वहां आज भी अगर लड़का या लड़की बड़े होते हैं तो पेरेंट्स की तरफ से, रिलेटिव्स की तरफ से ये आता है तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, शादी कर लो। तो ये एक बहुत सेगमेंट है कम जो इस रास्ते पर चल रहा है, तो धीरे धीरे मुझे लग रहा है बाकी पॉपुलेशन के लिए भी ये इजी हो जाएगा। चलिए, एक चीज तो There is क्लियर no है doubt about that. कि जया बच्चन एज ए ग्रैंड मदर उन्होंने इतनी लिबर्टी दी है, और आपने सही कहा कि ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स, आपने 20% का फिगर बताया कि 20% ऐसे पेरेंट्स हैं जो आजकल अपने बच्चों को इतनी लिबर्टी दे रहे हैं, या फिर बच्चे अपने पेरेंट्स से इतनी लिबर्टी ले रहे हैं। लेकिन इसके बाद अभी हम 20% की बात कर रहे हैं, आने वाले समय में अगर हम देखें, क्योंकि देखो बच्चा जब पैदा हुआ उसके बाद अल्टीमेट गोल, लड़की की बात कही जाए तो 18वें साल से ही शुरू हो जाता है कि इसकी शादी कब करोगे, लड़का देखना शुरू कर दो। चाहे हम छोटे शहरों की बात करें, गाँव की बात करें, वहां पर ऐसा होता है। लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा, आज ये 20% है, इसके बाद ये 40% होगा। समाज किस ओर जा रहा है निशा जी? मैम अगर आप 20% की बात करें, 20% में बहुत ज्यादा कह रही हूँ। आई डोंट नो आज की जो जेंजीज है उनकी सोच है शादी ना करना, पर अगर हिंदुस्तान आज भी 70 to 90% और नहीं, लेकिन निशा 95% जी उसी इसमें सोच एक से चीज है और मैं ऐड जहाँ ऑन पर करना चाहूंगी। देखिए, आज जया जी ने ये बात कही है, ऐसी बहुत सारी पढ़ी लिखी लेडीज हैं। आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि उनकी शादी को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं, उन्होंने एक लंबा दौर देखा है, उन्होंने अपना करियर सेक्रीफाइस किया है। वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कह रही हैं। ऐसी बहुत सी मदर्स है जो मदर्स भी वर्किंग है, या फिर मदर फादर दोनों वर्किंग है, या फिर बहुत सी ऐसी टैलेंटेड लेडीज हैं जिन्होंने अपना करियर छोड़ दिया इसीलिए, और वो उनकी सोच भी इस ओर बढ़ती जा रही है, वो इतनी लिबर्टी अपने बच्चों को देते हैं। हाँ, और ये आज की बात नहीं है, मुझे भी प्रैक्टिस करते 23 इयर्स हो चुके हैं। आज से आई थिंक सो 10-15 इयर्स आई डेल्ट विद वन कपल वेयर द फीमेल सेड टू द her daughter that you can have sex with anyone, just use have protected sex. So it is not about that कि ये आज की सोच है, ये आज से पहले भी सोच थी। आज हम इन टॉपिक्स पर खुलकर बात कर रहे हैं। जिनको ये प्लेटफॉर्म मिला है, जो ज्यादा सक्सेसफुल है, जो एज ए आइडल मानी जाती हैं, वो लेडीज खुलकर बात करती हैं अपने स्ट्रगल की, खुलकर बात करती हैं कि मैरिज एक सेक्रीफाइजल प्लेटफॉर्म है। देखिए, रिश्ते में सेक्रीफाइस दोनों तरफ से होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ जेंट्स की तरफ से होता है, लेडीज की तरफ से नहीं होता। अगर मान लीजिए किसी एक कपल में फिजिकल इंटीमेसी नहीं है, तो जितनी तकलीफ लेडी को हो रही है उतनी तकलीफ मेन को भी होगी। ऐसा तो है नहीं ना, क्योंकि अगर दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम है तो सिर्फ फीमेल ही सफर नहीं कर रही है, मेल भी सफर कर रहा होगा। तो कहीं ना कहीं, क्योंकि हम अब सब जानते हैं आज के दौर में रिलेशनशिप में, मतलब मैं भी एज ए थेरेपिस्ट बोलती हूँ कि अगर आप एक इंस्टीट्यूशन नाम मैरिज में है तो आप उसमें पॉलीएंड्री मैरिज को अगर ला रहे हैं तो बेटर है मैरिज की इंसैनिटी को खत्म कर दीजिए। एटलीस्ट इस इंस्टीट्यूशन को उस दौर में रखें जहां हम एक पार्टनर को लेकर कमिटेड हो सकते हैं। अगर हम पार्टनर को लेकर कमिटेड नहीं हो सकते, मैं मेल और फीमेल दोनों की बात कर रही हूँ, अगर आप पार्टनर को लेकर कमिटेड नहीं हो सकते, देन व्हाई टू स्पॉइल द सैनिटी ऑफ द मैरिज। बिल्कुल, आप उसकी सैनिटी को बनाए रखिए, ताकि लोग जो एक वन पर्सन पार्टनर रहना चाहते हैं वो इस रिश्ते में जाए। और ये पर्सनल चॉइस होना चाहिए, परिवार और समाज की तरफ से नहीं आना चाहिए कि तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, शादी की उम्र है। वो शादी करना चाहते हैं, सेटल डाउन होना चाहते हैं, इसलिए। अब निशा जी की बात पर ही लेज़ली, मैं अब आपके पास आना चाहूंगी।
क्या जेनजी का प्लान है आगे फ्यूचर का? क्योंकि अगर शादी नहीं करना चाहते, चलिए अच्छी बात है, क्योंकि निशा जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि आपका अगर रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा लेकिन फिर भी आप उसको ढो रहे हैं, इट्स बेटर कि आप एक ऐसे रिश्ते में रहें जहां पर एटलीस्ट कंपैटिबिलिटी हो, आप लोग एक दूसरे को, दोनों लोग समझें। तो क्या सोच है इस पर जेनजी की? मैम एक्चुअली इसमें ऐसा क्या है कि अभी प्रेशर चला गया है शादी का कि शादी लेकिन वो करो, तो शादी उनके करो। लिए ना जो वर्किंग है। अब जैसे It's आप for- जैसा it's for- जेनजी जो वर्किंग है, जिसके जो मेट्रो सिटीज में रहता है, उसके लिए ये बहुत इजी है। जी, पर मैम ये बात भी आपको मैं बोलना चाहूंगी कि जैसे हम मुंबई में रहते हैं, यहाँ पे बहुत सारे युवा आ रहे हैं फ्रॉम अदर सिटी, स्मॉल टाउन से आ रहे हैं, यहीं पे सेटल हो रहे हैं, यहाँ पे भाड़े में रह रहे हैं या मासी के घर में रह रहे हैं या फ्रेंड्स के घर पे रह रहे हैं। उनका ये कहना है कि मुझे प्रेशर्स ऑफ जो सोसाइटी और फैमिली के प्रेशर से दूर रहना, इसीलिए मैं यहाँ पे हूँ। उनका बस यही लक्ष्य है लाइफ का कि आई वांट टू एंजॉय लाइफ, मुझे फैमिली के प्रेशर में नहीं रहना। मुझे जब शादी करनी मैं करूंगी या करूंगा, बट मुझे कोई कभी बोले टाइमलाइन दे, मैं वो फॉलो नहीं कर सकता। वो टाइमलाइन कोई फॉलो नहीं करना चाहता। उनको लाइफ एंजॉय करना है, उनके गोल्स है, अगर वो गोल्स अचीव कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वो और कुछ देखते हैं जिससे वो खुश रहेंगे। आजकल हैंड टू माउथ भी कुछ लोग लिव करके उसमें भी खुश है। वो लाइफ में ना प्रेशर्स लेना नहीं चाहते हैं। क्या पहले क्या शादी ना करके लिव इन में रहना ज्यादा पसंद करता है जेनजी? मैम ऐसा नहीं है, या लिव इन भी एक बोझ लगता है? मैम लिव इन में भी कुछ लोग रह के कुछ दिनों के बाद वो उनका ब्रेकअप हो जाता है, बट दैट इज ऑल्सो अगेन अ चॉइस, उनको मन है नहीं है। बट ज्यादातर एवरीबडी वांट्स टू बी लाइक फ्री। कोई मे बी ना लॉट ऑफ पीपल आर डेटिंग फॉर 2 days में ही उनका मन उठ जाता है। सो पीपल आर लाइक आई एम नॉट बाउंड, आई एम नॉट कमिटिंग टू यू, इफ आई लाइक यू आई माइट लाइक यू नाउ, कल की बात नहीं, बिकॉज आई एम नॉट कमिटिंग टू यू। ये ना बहुत ही वोलेटाइल रिलेशनशिप चल रहा है, वोलेटाइल है सब कुछ। अगर आज किसी ने किसी को बोल दिया ब्यूटीफुल आई लव यू, वो आई लव यू वर्ड को मत सोचो कि इससे शादी के सपने देखो। आई लव यू जस्ट अभी के लिए, अभी इस वक्त 5 को बोला, जेनजी में 5-10 इमोशंस को। है कि नहीं है, ये बताइए। मैम इमोशनलेस तो नहीं हो गया जेनजी? क्योंकि फिर जेन अल्फा पर क्या असर होगा, ये भी सोचने वाली बात होगी। मैम इमोशंस है, बट उसी वक्त के लिए जब तक वो अच्छी लगे। जैसे यहाँ पे हम फ्रेंड्स मिलेंगे पार्टी, मतलब आप लोग कमिटमेंट नहीं कर सकते? नहीं, एंड ये भी है कि डोंट एक्सपेक्ट एनी कमिटमेंट फ्रॉम मी, ये थिंकिंग है। मुझे ना कोई प्रेशर में मत रखो। पीपल डोंट वांट एनी काइंड ऑफ प्रेशर। अकेले रहना अच्छा लगता है? फ्री रहना या फ्रीडम फ्री और अकेला दो चीजें हैं, क्योंकि हाँ। आप जब बिल्कुल अकेले लोन, देखिए अब निशा जी शायद इस बात पर और ज्यादा क्लियर करेंगी, क्योंकि जो सुसाइडल केसेस बहुत सारे बढ़े हैं, वो इसलिए भी बढ़े हैं क्योंकि आप अकेले हैं, आपका सुनने वाला कोई नहीं है, आपको समझने वाला कोई नहीं। ऐसा विदेशों में बहुत ज्यादा होता है, मेंटल हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा आ रहे हैं। क्या ये, निशा जी एक जवाब दीजिएगा, क्या अकेलापन, क्योंकि ये इसको आजादी मान रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि आगे जाकर ये मेंटल हेल्थ इशू में तब्दील हो सकता है? आई थिंक सो लेस्ली जानती होगी कि आजकल की जेंजीज में बहुत ज्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज है। ऐसा नहीं कि मेंटल हेल्थ इश्यूज कम है। और उनको आजकल जो अकेलापन हम रात सुन आ रहा रहे है हैं कि टीचर्स, नो नो मैम, टीचर्स ने डांटा, सुसाइड कर लिया, प्लानिंग कर ली सुसाइड की, घर में पेरेंट्स ने डांटा, सुसाइड कर लिया। मतलब हम अपने आसपास में देखते हैं, आप इनको डांट भी नहीं सकते, यू कांट इवन टेल देम दैट यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। तो अगर आप मुझे बोले जेंजीज रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं, वो कमिटमेंट से भाग रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट फ्रीडम का नाम, वो फ्रीडम तो एक बच्चे को मिलता है ना, जिसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती। तो और जब आप बहुत जल्दी बोर हो रहे हैं, तो यू आर नॉट सेटल डाउन। हर एक इंसान एक वक्त के बाद स्टेबिलिटी चाहता है। अगर जो जनरेशन स्टेबिलिटी नहीं चाह रही है, तो वो कहाँ से सेटल है? आई थिंक सो जेंजीज आज की तरफ आई थिंक सो मोमेंटरी पर फोकस कर रही हैं, लॉन्ग टर्म पर फोकस नहीं कर रहे हैं। और जो अब सुसाइडल की बात करते हैं, एक होता है लोनली होना, एक होता है अलोन होना। अगर आप अकेले हैं पर लोनली फील नहीं करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप लोनली हैं, अकेले हैं, परिवार के साथ भी हैं, तो भी आप लोनली फील कर सकते हैं। तो बेसिकली अब लोनलीनेस इज ए इलनेस जो कि मेंटल हेल्थ का हिस्सा है। अकेले तो हम सब लोग, अब मन्नू की तरह अपना धर्मयुद्ध अकेले लड़ रहे हैं, आप ऑफिस अकेले जाते हैं, आप अपना काम करते हैं, आपके हिस्से की चीजें आप ही करते हैं, चाहे वो घर हो या बाहर हो। तो कहीं ना कहीं अगर आप अकेलेपन से गुजर रहे हैं तो प्रॉब्लम है। अकेले होना और अकेलापन महसूस करना दो अलग चीजें हैं। एक बार जो है लेस्ली के पास चलती हूँ। सिंगल होना और हैप्पी सिंगल, जेंजी सिंगल है या हैप्पी सिंगल है?
हैप्पी सिंगल है बट अकाउंटेबल नहीं होना चाहते। डोंट ब्लेम मी फॉर एनीथिंग, मुझे अकेले छोड़ दो, मुझ पे कोई भी ब्लेमिंग मत करो कि मेरी वजह से हो रहा है या ये मेरी जिम्मेदारी है। मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं जिंदगी में, ना ही मुझे बोलो कि मेरे लिए ये हुआ दुनिया में या उसने ये किया वो हुआ। आई डोंट वांट टू लिसन, अकेले छोड़ दो, दिस इज द थिंग। और मुझे मुझे मेरा फोन मिल जाए, सोशल मीडिया हो या न्यूज हो या किंडल हो पढ़ने के लिए, दिस इज माई वर्ल्ड। मुझे कोई नहीं, कोई मुझे कुछ मत बोलो क्या करना चाहिए। ये जवाब भी आ गया। देखिए, सोशल मीडिया की वजह से हम लोग ना घर पे ये बात सुनते हैं कि बच्चे बिगड़ रहे सोशल मीडिया की वजह से। यहाँ पर देखिए कि समाज की सोच, एक जेनजी की आने वाली जनरेशन की पूरी सोच बदल दी है सोशल मीडिया ने। निशा जी? बिल्कुल, मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। सोशल मीडिया का रोल डेफ़िनिटली है और सोशल मीडिया पर उनको इमीडिएट अटेंशन मिलता है। वो डोपामाइन जो उनका लिफ्ट अप होता है और एल्गोरिदम ऐसा है, यू कांट इमेजिन। इस जेनज़ीज़ को आजकल वो गैसलाइटिंग शब्द का इस्तेमाल ऐसे करते हैं, नार्सिसिज्म का इस्तेमाल ऐसे करते हैं, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी का इस्तेमाल ऐसे करते हैं, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, डेली रूटीन में स्ट्रेस तो उनकी लाइफ़ का हिस्सा है। जबकि आई एम सॉरी टू से, ना ही कमिटमेंट लाइफ बिना कमिटमेंट के चलती है, ना ही लाइफ बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलती है, और ना ही लाइफ सोशल मीडिया से चलती है। आज की जेनजीज और जो जनरेशन आ रही हैं, उन्हें पूछिए उन्हें क्या बनना, इन्फ्लुएंसर्स बनना है। एंड आई वुड से दैट चाइना में जैसे रूल आया है कि इन्फ्लुएंसर्स के लिए डिग्री होना आगे चलकर, तो मुझे लग रहा है 5 years डाउन द लाइन इंडिया में भी ये रूल आ अच्छा निशा जी, एक जेनजीज के होश संभाल में आ जाएगी। ये जो सोच बदल रही है, दो चीजें, दोनों का जवाब दीजिएगा। एक तो देखिए कि जेनजी जो आज हम जिसको हम जेनजी कह रहे हैं, मैक्सिमम के जो माता पिता हैं दोनों वर्किंग हैं। हमें इस बात को भी इनकार हम नहीं कर सकते हैं कि मदर फादर दोनों ने उतना समय नहीं दिया। अगर हम अपनी बात करें, हमारे समय में केवल फादर्स वर्किंग हुआ करते थे और मदर्स घर पे ध्यान दिया करती थी। यानी कि बच्चा अगर स्कूल से आ रहा है कि हर समय मदर इज अवेलेबल, कुछ भी हुआ है मदर इज ऑलवेज अवेलेबल। लेकिन यहाँ पर उतना समय माँ बाप नहीं दे पाए हैं। तो जेनजी की जो अपब्रिंगिंग हुई है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट तरीके से हुई है। क्या ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है? देखिए, इंडिपेंडेंट तरीके से की बात भी है और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इंटेंशनल चॉइस भी तो है। 18 ईयर्स के बाद हमें वोट का अधिकार है, 18 ईयर्स के बाद हमें शादी करने का अधिकार है। तो क्या हम कितनी उम्र तक, मुझे ऐसा मानना है कि हम पेरेंट्स को करेंगे, कहीं ना कहीं हम अकाउंटेबिलिटी लाइफ में लेंगे। हमारे पेरेंट्स के साथ स्पेंड किया या नहीं किया, हमें क्या मिला। एक वक्त के बाद जब आप लाइफ, आपको चॉइसेस खुद करनी पड़ती हैं और वो गुड और बैड चॉइसेस, उनकी जिम्मेदारियां भी हमें खुद लेनी पड़ती है। जैसे कि लेस्ली ने बोला कि आज की जनरेशन क्या चाहती है, मैं डिसीजन तो लूं बट उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी ना लूं, उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लूं। निशा जी हमारे साथ इस वक्त बरखत रहन भी जुड़ चुकी है। निशा जी मैं लौटती हूँ, हमारे साथ बरखत रहन भी जुड़ चुकी है। बरखत जी स्वागत है, थोड़ी देर से जुड़ी है। लेकिन आज जो चर्चा हम कर रहे हैं, चर्चा ये है कि जेनजी शादी नहीं करना चाहता। जया बच्चन ने कहा है कि वो नहीं चाहती हैं कि अगर उनकी नातिन नहीं शादी करना चाहती है तो शी इज़ ओके विद दैट। और लेस्ली जेनजी का रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ इस वक्त बैठी हैं, वो बता रही हैं कि आजकल वाकई जेनजी की सोच बदल चुकी है। पहला सवाल ये, जया बच्चन के इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? और दूसरा, आपको लगता है कि समाज में ये सोच बदल रही है, शादी का कंसेप्ट पुराना होता जा रहा है? देखिए, सबसे पहले धन्यवाद ना मुझे इस शो के लिए आपने जोड़ा। रही बात जया बच्चन जी ने जो कहा है, मैं समझ पा रही हूँ। वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड लेडी है और वो हर समय अनाप शनाप बयान देती रहती है। नहीं, बट इसमें आपको अनाप शनाप क्या लग रहा है? वो तो एक आजादी दे रही है ना, वो कह रही है कि चॉइस है उनकी। हाँ, आजादी किस तरीके से दे रही है, वो फ्रस्ट्रेशन हर टाइम निकालती रहती है। अगर ऐसी आजादी तो अपने बेटे को क्यों नहीं दी? उसकी शादी ऐश्वर्या से क्यों करा दी? खुद की शादी बिग बी से क्यों कर ली? इतना बढ़िया जो उनका जीवन कट गया, ये कैसे कट गया? उन्हीं के हाथ, उनसे पूछिए कैसे, क्यों की। मैं तो चाहती हूँ मैं अमिताभ बच्चन जी से पूछूं कैसे दिन कटते हैं, कैसे कटती हैं रातें। खैर, उन्होंने जो नव्या के ऊपर अपनी सोच थोपने की जो कोशिश करी है, ये उन्होंने पहली बार नहीं करी। वो धक्का मुक्का ड्रामा क्वीन है, हमेशा ऐसी हरकतें करती रहती है लाइमलाइट में बने रहने के लिए। सेकंड बात, मैं इस चीज से आपके सहमत हूं कि अभी बहुत सारी चीजें बदल रही हैं। वो इसलिए बदल रही हैं कि लड़के तो बिल्कुल शादी नहीं करना चाहते।
क्योंकि डाइवोर्स के बाद एलिमनी तो उन्हें पे करनी पड़ती है। अभी आपने कुछ दिन पहले ही एक आंकड़े आए थे जिसमें यह बताया गया था कि 42% ऑफ द हस्बैंड्स को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता, उनको अपनी पूरी वेल्थ देनी पड़ती है वाइफ को। तो क्या जरूरत है शादी के बंधन में बंधने के लिए? माँ बाप को कटघरे में खड़ा करो कोर्ट के, फिर जेलों में धक्के दो, खुद को भी जेल में डालो, भाई बहनों का जीवन बर्बाद करो। तो ऐसी शादी करने की क्या जरूरत है? तो लड़के तो बिल्कुल शादी नहीं करना चाहते। रही बात जहां पर लड़कियों का सवाल आता है, लड़कियां रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहती, लड़कियां इंडिपेंडेंट में ज्यादा खुश है, तो ठीक है मत करिए शादी। मैं इस अप्रोच से खुश हूं। मॉडर्न लड़कियों को शादी नहीं करनी चाहिए। बी इंडिपेंडेंट, लिव योर लाइफ योर स्टाइल। ठीक है, शादी नहीं आजादी प्यारी, इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रेक पर जाने से पहले बरखा जी ने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रखा है कि लड़के इसलिए शादी नहीं करना चाहते हैं क्योंकि डिवोर्स के बाद उनको एलिमनी देनी पड़ती है। वहीं लड़कियां इसलिए शादी नहीं करना चाहती क्योंकि वो जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहती हैं। लेस्ली, इस पर आपका क्या टेक है? जी मैम, आई अग्री विद बरखा मैम कि ये सही है कि वुमेन बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज देख चुकी है, अपने मॉम्स को भी देख चुकी है, बहुत सहाय मॉम्स ने, दादियों ने, नानियों ने, और खुद पे अगर आ रहा है, उनके पास अगर एक चॉइस है तो वो बोलते हैं मैं नहीं करना चाहती ये सब, मैं खुद अपना लाइफ एंजॉय करना चाहती हूँ। शादी करके करना भी क्या है, क्योंकि हस्बैंड कुछ ही दिनों के बाद डिसलॉयल भी हो जाता है, पड़ती नहीं है, एडजस्टमेंट इश्यूज होते हैं। फिर विमेन आजकल एजुकेशन पे ध्यान दे रही है, फिर अपनी जॉब्स पे ध्यान दे रही है, जॉब में कैसे नंबर 1 बने, अपने पोजीशन में कैसे अच्छा कमाए, कैसे अच्छा लाइफस्टाइल लीड करे खुद से। आई थिंक दैट इज देयर ड्रीम, दैट इज देयर गोल। उनको किसी पे डिपेंड नहीं होना है, अगर होना है तो अपने आप पे होना है। और लगता है कि चलो मैं कुछ अर्न करूँ तो अपने मम्मी पापा का सर ऊंचा रखूँ, वो मुझ पे गर्व फील करे। और अभी पेरेंट्स भी खुश हो गए, बोलते हैं कि ठीक है बेटा, तुझे जो पसंद है, अगर तू खुश है। क्योंकि हमने ये भी देखा है, कभी कभी वी हैव ऑल्सो सीन कि मैरिज इक्वल्स टू विमेन क्राइंग अ लॉट। lot of women have cried, lot of women have sacrificed so much। तो लगता है कि और नहीं, बस हो गया। पर ये बात तो बरखा जी कह रही है, इसमें लड़कों को भी उतना ही रोना पड़ता है। बरखा जी यही बोल रही हैं। जी ये तो सही है, लड़के भी रो रहे हैं, लड़कियां भी रो रहे हैं, क्योंकि आजकल किसी के साथ बनती नहीं है, एडजस्टमेंट इश्यूज हो रहे हैं। कोई किसी को ब्लेम करे तो वो सुनना भी नहीं चाहते। भाई बहुत हो गया, तुमने मुझ पे 2 उंगलियां उठा दी, 2 बार मुझ पे, आई मीन ये कन्वर्सेशन ऐसे होते हैं कि तुमने मुझ पे 2 टाइम्स ब्लेम कर लिया, मैं और नहीं सह सकते, हो गया, लेट्स गो फॉर अ ब्रेक, लेट्स ब्रेक अप, लेट्स गेट अ डिवोर्स। आजकल बात जैसे हम कहते हैं, मतलब दोनों ही शॉर्ट टेम्पर्ड है। हाँ, सब शॉर्ट टेम्पर्ड है, किसी के पास पेशेंस नहीं है। हाँ, और एक सेकंड बरखा जी, मेरा यहाँ पे है कि जैसे हम बोलते हैं चलो खाने के लिए आज क्या बनेगा, दाल या पनीर की सब्जी, वैसे लोग बोलते हैं, तो हमारी बनती नहीं है। आई थिंक वी शुड टेक अ ब्रेक, वी शुड डिवोर्स। या हो गया बहुत हो गया। डाइनिंग टेबल पर ही हो जाता है। जी बरखा जी, देखिए मैडम, जया भादुड़ी ने बड़े कन्वीनियंटली शादी को आउटडेटेड बता दिया, लेकिन एलिमनी, मेंटेनेंस, 498 ऐसी एक तरफा कानून जो मर्दों को सलाखों के पीछे भेज रहे हैं, मर्दों को मजबूर कर रहे हैं मरने के लिए। अभी अतुल सुभाष की बरसी थी कुछ दिन पहले, 1 साल हो गया अतुल सुभाष को गए हुए। अतुल सुभाष की चर्चा हर चैनल पे इतनी ज्यादा हुई, अभी 2 दिन पहले ही शम्स भाई ने भी उसके ऊपर चर्चा करी है। जहां की निकिता सिंघानिया को, जिसने मारा अतुल सुभाष को, उसको 20 दिन के अंदर बेल मिल गई और एसेंशियल कंपनी में वो मजे से काम कर रही है। तो आप बताइए ना, ये इतना दोहरा मापदंड है, लड़के बेचारे कहाँ जाए, क्या करे। इसीलिए वो अब आगे की जनरेशन ये देख रही है, अतुल सुभाष वायरल नाम है, सब जानते हैं अतुल सुभाष की कहानी। तो जो लड़के अतुल सुभाष की वीडियो देख रहे हैं या किसी भी टीवी के प्रोग्राम को देख रहे हैं जहां पे उसके ऊपर चर्चा हो रही है, या नीले ड्रम का कहर, तो क्या मरने के लिए लड़कों को पैदा किया जाए? इसलिए लड़के तो बिल्कुल भी शादी में इंटरेस्टेड नहीं रह गए। बाकी अगर वो और भी दूसरी जगहों पे अगर गर्लफ्रेंड भी हो तो उनको तभी भी रेप के इल्जाम में जेलों में डाल दिया जाता है, जबकि मजे दोनों लूटते हैं। साफ है, सेक्स करने के बाद प्लेजर जितना लड़के को आता है उतना ही लड़की को आता है। अगर लड़की को नहीं आता होता तो आज तक लड़कियां ओयो रूम में क्या करने जाती हैं? तो फिर निशा जी, दोनों की बातों को अगर सुना जाए तो कहाँ जा रही है सोसाइटी? मैं जेनजी के बाद अगर जेन अल्फा की बात करूं तो वहां तक पहुंचते पहुंचते कहाँ चला जाएगा हमारा समाज?
मैम मेरी लाइफ मेरे रूल्स, माय चॉइस माय लाइफ। तो I'm not रास्ता answerable to वो anyone, डेल जी ये ने है बता दी सबका। है। हाँ, और हाँ अकाउंटेबिलिटी नहीं है तो चाहे, और ये चीज सिर्फ इनके रिलेशनशिप में नहीं है, ये वर्क को लेकर भी है। दे आर थिंकिंग दैट वर्क को लेकर भी इनका यही एटीट्यूड है। अगर काम पसंद नहीं आ रहा तो नौकरी छोड़ देंगे, अगर बॉस ने कुछ कह दिया तो जॉब छोड़ देंगे। एंड आइदर टॉकिंग अबाउट, जो आपको स्कूल कॉलेजेस में दिख रहा है कि बच्चे को टीचर ने डांटा, आपने सुसाइडल प्लान कर लिया, कॉलेज में डांटा तो सुसाइडल प्लान कर लिया, और नाम के नोट्स छोड़ गए और कुछ नहीं बचा, तो सोशल मीडिया पर आकर, I'm sorry to say, we can't say this is maturity। सोशल मीडिया पर जब आप सुसाइडल प्लान कर रहे हैं तो उसको लाइव कर रहे हैं, आप लेटर्स लिख के छोड़ के जा रहे हैं, आप डायरीज लिख के छोड़ के जा रहे हैं। आई डू नॉट गो कन्विंस विद, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपकी मेंटल हेल्थ को दर्शाती हैं। अगर मैं परेशान हूं तो मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा। अगर मैं अकाउंटेबिलिटी नहीं चाहता तो डॉक्टर बताएगा कि अगर आप अकाउंटेबिलिटी नहीं चाहते, रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइफ में नहीं लेना चाहते, तो कहीं ना कहीं आप किस प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं, और लाइफ फ्रीडम से नहीं चलती है। तो इसको अगर सीधे आप सीधे फिर हम आज, मेंटल हेल्थ इशू से जोड़ के देखें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ठीक है, तभी तो एक कह रही बार हूँ एक बार कि लेस्ली, अब देखिए हम जो बता रही हैं अभी निशा जी, ये एक समस्या है, ये एक प्रॉब्लम है जो आप लोग कह रहे हैं कि हम इसको एंजॉय करते हैं। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ लेस्ली, मैं जेन जी की बात कर रही हूँ क्योंकि आप उनको रिप्रेजेंट कर रही हैं। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं, क्या ये इमेच्योरिटी नहीं है? अब बरखा जी ने जितनी बातें कही, अगर रिलेशनशिप टूट रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे के साथ एक पल तो दोनों साथ होते हो, आपको लगता है कि यही जिंदगी है, लेकिन उसके दूसरे ही पल अगर देखा जाए तो आप दोनों एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाते हो। क्या ये मैच्योरिटी है? क्या जेन जी मैच्योर है? क्या ये इमेच्योरिटी वाले डिसीजंस नहीं ले रहा है जेन जी? मैम आई अग्री विद डॉक्टर निशा एंड बरखा जी कि आजकल की जनरेशन जो है, आजकल की जनरेशन या लोग नॉर्मली सब पीस ऑफ माइंड खो चुके हैं। इमेच्योरिटी हैज बिकम द नॉर्म। अभी इमेच्योर बातें करना ही नॉर्मल है। अगर किसी को हमने बोल दिया यार इमेच्योरिटी इज नॉर्मल, या और अगर हमने किसी को बोल दिया कि मैच्योरिटी की बात करो, डोंट टेल मी व्हाट टू डू, ये आंसर हमें आता है। डोंट टेल मी व्हाट टू डू, आई नो व्हाट आई एम सेइंग, और मैं ये हूँ वो हूँ करके वहां से उठ के चले जाते हैं। अभी वॉकआउट करने का लाइक पीपल आर वॉकिंग आउट, पीपल आर एंडिंग कन्वर्सेशन, ब्लॉक कर रहे हैं। अगर हम किसी को थोड़ी सीख भी देते हैं कि यार मैच्योरिटी के साथ बात करो, वो हमें ब्लॉक कर देते हैं व्हाट्सएप पे, इवन इंस्टा पे, सोशल मीडिया पे। हमें ज्ञान मत दो, ये कहा जाता है। ज्ञान मत दो, और वो इमेच्योर ही रहना पसंद करते हैं। उनको अकाउंटेबिलिटी नहीं चाहिए, उनको कुछ नहीं चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए। उनका ना नॉर्मल मैम, उनके लिए वो जो एक इमोजी है ऐसे, डोंट टॉक टू मी, लीव मी अलोन, मैं जो कर रहा हूं हम लोग ना निशा जी, बरखा जी, मैं जिस तरीके से पूरा शो प्लान करती हूँ ना, लेस्ली आके बड़े नए नए पॉइंट्स हमेशा उसमें डाल देती हैं। अब बरखा जी देखिए, इमेच्योरिटी इज अ न्यू नॉर्मल, ये हमारा जेंसी बोल रहा है। बिल्कुल नहीं, जेंजी ने बिल्कुल सही कहा है, आई अग्री विथ हर। जया भादुड़ी इज ऑल्सो बिहेविंग वेरी इमेच्योरली। जिसकी 50 साल की शादी हो, वो ऐसा ज्ञान क्यों बांट रही है? मैं तो अगर आमने सामने बैठूं तो मेरे मन में बड़े सवाल हैं उनसे पूछने के लिए। जेंजी तो फिर भी मुझे थोड़े मैच्योर दिख जाएंगे, लेकिन उनकी इमेच्योरिटी मेरे समझ से बाहर है। बाकी जेंजीज जो हैं आज की डेट में बहुत बड़े हाई हेडेड। अच्छा नहीं, चलिए एक बात बताइए, ठीक है, आपको अगर उनकी बात सही नहीं लगी, लेकिन आप खुद ये बात कह रही हैं कि जिस तरीके से शादी होने के बाद जैसे रिश्ते टूटते हैं, उसका जो हश्र होता है वो ज्यादा बेटर है, या फिर आप उस बंधन में बंधे ही नहीं? मैं चाहती हूं कि बड़े लोग ऐसी शिक्षा दें कि परिवार जुड़े, ना कि परिवार टूटे। आपको लगता है कि डाइवोर्स रेट बढ़ रहा है भारत का, तो ये कोई अच्छे संकेत है? ये अच्छे संकेत नहीं है। अभी हाल में आपने कोविड में देखा था ना, क्या हुआ था? इतना कितनी परेशानियों से परिवार गुजर रहे थे, और सिर्फ परिवार इकट्ठा रहे और एक दूसरे का साथ दिया। बॉन्डिंग बहुत जरूरी है। जो मेंटल हेल्थ, अभी हमने सेशन किया है 19 नवंबर को, जहां पे हमने मेंटल हेल्थ ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स दोनों की बात करी है। वहां पर डॉक्टर निशा जी भी थी, और यही बात हमने रखी है कि मेंटल हेल्थ को बढ़ाने के लिए, बचाने के लिए जो बहुत जरूरी है कि आपके बीच में जो बॉन्डिंग है, आपके बीच में जो रिश्ता है, वो मजबूत हो। तो जया जी जैसे लोगों को, जो लोग सुनना चाहते हैं, रिश्ते मजबूत करिए मैडम। यानी कि वो वैल्यूज हमें अपनी जनरेशन को, बच्चों को वो वैल्यूज देनी चाहिए। निशा जी बताइए क्या कहना चाह रही थी आप?
मैं कहना चाह रही थी, अगर आपको याद हो, नीना गुप्ता जी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, जिन्होंने बहुत बोल्ड स्टेप लिया था कई साल पहले, सिंगल वुमन, सिंगल हैंडेड, अनमैरिड होते हुए एक बच्ची को पैदा करना, और उन्होंने बोला था कि मैं कभी नहीं चाहती कि मसाबा मेरी तरह ये डिसीजन ले। मसाबा का भी मैंने रिसेंटली एक इंटरव्यू देखा था, उसने कहा था कि मेरे बर्थ सर्टिफिकेट को हाँ पब्लिकली न्यूज़पेपर में पब्लिश कर दिया गया, एंड शी वाज हर्ट एंड वाज क्राइंग ऑन ए शो। बिल्कुल यू जस्ट इमेजिन, जो कई बार, अब वो औरत जिसने अकेले सिंगल हैंडेड एक फीमेल बच्ची को खुद संभाला, और अपने वो भी करियर उस को दौर में जब संभाला, बहुत और कंजर्वेटिव फैमिलीज उस हुआ दौर करती में थी। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल उसका डिसीजन ये था कि हर औरत को शादी करनी है। हर एक का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, उस पर्सनल एक्सपीरियंस को हम लगा नहीं सकते कि वो सही या गलत कह रहे हैं। वो डेफिनेटली, अब हो सकता है मसाबा शादी ना कराना चाहती, वो भी, उसने भी शादी करवाई, वो भी शादी से बाहर आई, तो ऐसा नहीं हम कह सकते कि जो नीना गुप्ता चाहती है वो उनकी बेटी करेगी, और जो कहीं ना कहीं जया बच्चन जी चाह रही है वो कहीं नवेली करेगी। उनका अपना इंडिपेंडेंट थॉट प्रोसेस ठीक है, है। और हिंदुस्तान हो या एज ए ह्यूमन होने के नाते हमें अपने थॉट प्रोसेस को कहने का पूरा हक है। ठीक है, एक सही सेकंड या अब गलत के मायने नहीं, जिस हाँ तरह लेस्ली को अपने थॉट प्रोसेस को कहने का हक है। बिल्कुल सही बात की, उन्होंने अपनी राय लेकिन रखी। फिर लेकिन भी बरखा जी, हाँ नहीं उससे लेकिन पहले एक फिर सवाल, बरखा जी एक सेकंड, आप अपनी जवाब रख दीजिएगा। एक और सवाल ये है, अब जो बहुत फ्रीक्वेंटली शादियां टूट रही हैं, एक से टूटी, ठीक है, उसके बाद दूसरे से शादी कर ली, बहुत से ऐसे लोग हैं जो तीसरी शादियों में भी जा रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है फिर? मैं तो ऐसे शादियां जानती हूँ, आपके नोएडा में ही 35 शादियां, मुंबई में 17, दिल्ली में 15, ऐसी ऐसी शादियां भी हो रही है। तो 2-3 को भूल जाइए, अभी स्कोर बहुत ऊपर ऊपर चला चला गया। ऊपर चला गया। क्योंकि देखिए, कंपैरिजन, इसने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, लड़ाई झगड़े 24 घंटे, टॉलरेंस एक दूसरे के, मैं लड़कियों का नहीं, लड़कों का भी, कोई भी किसी को टॉलरेट नहीं करना चाहता, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता। लड़कियां रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं उठाना चाहती, वो कहती है कि अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है तो हमने शादी क्यों करनी है, वी आर इंडिपेंडेंट। तभी मैं हमेशा लड़कियों के लिए स्पेशली बोलती हूँ, मॉडर्न वुमेन शुड नॉट मैरी। उसको जरूरत क्या है? एक तो लड़की का और लड़के का केस मेरे यहाँ पास आया था, जहां पर लड़की ने कहा कि जी मेरा पेट डॉग है और मुझे बहुत प्यारा है। लड़के, सब कुछ हो चुका था, शादी बिल्कुल फिक्स हो गई थी। लड़के ने एक रिक्वेस्ट करी कि मेरी मदर और मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता, मेरे पापा को तो फिर भी कम लगता, हम दोनों को बहुत डर लगता है। तो उस लड़की ने कहा कुत्ता तो एक ही रहेगा, और वो शादी टूट गई। अच्छा बरखा जी ये बताइए, ठीक है जी, वो जिसका जिक्र जो आप अभी एग्जाम्पल दे रही थी, वो लड़का है या लड़की जिसने 15 और 17 शादियां की हैं? लड़की। लड़कों को लिए तो दूसरी तीसरी शादी करना नाइटमेयर होता है, क्योंकि एक में ही वो सारा कुछ दे चुके होते हैं ना, इतना सारा बैंक बैलेंस। लेस्ली इसका जवाब देना चाह रही है। हाँ लेस्ली बताइए। मैम ये तो मैंने देखा है कि लड़के तो घर गिफ्ट देते हैं, दे दे के उनके जो 5 घर होते हैं, अपने पेरेंटल घर या खुद खरीदा होगा, सब अपने एक्स वाइफ्स को दे दे के बेचारे खुद भाड़े के घर में रहते हैं। तो ये तो काफी डिफिकल्ट हो रहा है, इसीलिए दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि जो, और ना बच्चे जब देखते अपने पेरेंट्स को ये सब ट्रॉमा में, या अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को, वो सोचते हैं हमें क्यों करना है ये सब, लाइफ इज शॉर्ट, पता नहीं हम कब, बिकॉज वी ऑल्सो सी लॉट ऑफ पीपल इन द यंग लाइफ स्पैन आर ऑल्सो लिविंग अर्थ, तो जिंदगी त्याग कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि हम 80 तक जिएंगे या 90 तक, चलिए 30 में भी मेरा एक तो आखिरी सवाल अब आप तीनों से है, शुरुआत मैं निशा जी आपसे करना चाहूंगी। भारत में कम से कम, अगर मैं पूरी दुनिया में देखूं तो भारत में शादी को एक पारिवारिक रिश्ता कहा जाता है, केवल लड़का लड़की ही शादी नहीं कर रहे, 2 परिवारों का मिलन माना जाता है। और भारत में जो शादियां होती हैं उसके एग्जाम्पल्स पूरी दुनिया में दिए जाते हैं। अगर हम पश्चिमी देशों की बात करें तो वहां पर यह चलता था कि आज शादी किसी और के साथ, या कल किसी और के साथ, परसों किसी और, ये चलता था। लेकिन ये कंसेप्ट धीरे धीरे हमारी सोसाइटी में भी आ रहा है, स्पेशली जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था, मेट्रो सिटीज में। हमारे इस रिश्ते को, शादी के इस रिश्ते को बचाना कितना जरूरी आज की तारीख में है, और ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? देखिए, जिम्मेदारी हम सबकी है, और वो समाज हम सबसे बनता है, तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि इस रिश्ते को और इसकी सैनिटी को बचाएं। ठीक है। रही बात शादी में रहना या ना रहना, पर्सनल चॉइस है। आप लिव इन में रहना चाहते हैं आप लिव इन में रहिए, जी। शादी में रहना चाहते हैं शादी में रहिए। आज की डेट में हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते, बट यंग जनरेशन को मेरा एक ये है, अकाउंटेबिलिटी इज द पार्ट ऑफ लाइफ। इफ यू वांट स्टेबिलिटी एंड पीस ऑफ माइंड, you should learn how to be accountable बिल्कुल, and how to बरखा be जी। stable in life. बरखा जी।
शादी एक प्यार का बंधन है। जो लोग इस बंधन को समझते हो, जो प्यार की भाषा समझते हो, वो इस बंधन में बंधे, नहीं तो सिंगल रहें, मौज मस्ती करें, लिव योर लाइफ योर स्टाइल। नहीं, सिंगल रहने पे भी तो फिर अगली जनरेशन को आप क्या सिखा देंगे? नहीं, मैं तो अगली जनरेशन को कहूंगी कि शादी बहुत ही खूबसूरत बंधन है और मैं खुद शादीशुदा हूँ और मैं यही बताना चाहूंगी कि आपको एट द एंड ऑफ द डे एक पार्टनर की जरूरत पड़ती है। थोड़ा सा सहज स्वभाव रखिए, प्यार करना सीखिए। प्यार जब आप करेंगी तो आपको प्यार मिलेगा भी, लेकिन जब आप राइट्स 24 घंटे राइट्स करेंगे तो झगड़ा बढ़ेगा और छोटी छोटी बातों को तूल ना दे। ठीक है, चलिए लेस्ली क्या कहेंगे? आप दोनों ने सलाह दी है जेन जी को। मेरा मानना है मैम कि बहुत इनकी अच्छी सलाह है। मानेंगी कि नहीं मानेगी? कोई नहीं जेन जी मानेगा या नहीं? मैं करूंगी, अपना ही करूंगी। आई डोंट केयर कि आगे का जनरेशन का क्या करना है, मुझे दैट्स नॉट माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं अपनी लाइफ लीड करूंगी। यही है सोच आज के युवाओं का कि मुझे कोई कुछ ना बोले, मुझ पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मत थोपना है तो किसी और पे थोपो। मैं अपनी जिंदगी जीऊंगी। आई विल एंजॉय लाइफ, दैट्स इट। चलिए, तो ये जेन जी की सोच है, लेकिन बात यही है कि समाज में इस पवित्र रिश्ते को कैसे बचा कर रखा जाए, जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे थे। जिम्मेदारी भी जरूरी है, अकाउंटेबिलिटी भी जरूरी है, एडजस्टमेंट भी जरूरी है इस रिश्ते में। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए, चर्चा के लिए।